नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको ब्रह्म समाज के विषय में जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज का विघटन कैसे होता है, आपका आदि ब्रह्म समाज क्या है, साधारण ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म विवाह मैरिज एक्ट क्या था। और उसी में लास्ट में आपको जानकारी दिया था केशव चंद्र सेन आपका किस प्रकार ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं, उनके किस तो, किस स्वभाव के कारण आपका ब्रह्म समाज में विघटन होता है, और उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में होती है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि गलती से वहां पर 1833 लिखा गया, जो कि आपके राजा राम मोहन राय की मृत्यु का समय है। वहीं पर हमने आपको बताया था कि वेद समाज और प्रार्थना समाज क्या। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू आपके मद्रास में 1864 ईस्वी में करते हैं, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग करते हैं। ये पिछले वीडियो में बताया था। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है वो होती है 1867 ईस्वी में, और वेद समाज की स्थापना जो होती है 1864 ईस्वी में। ये दोनों ही समाज आपका केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित हुए थे। अब इस प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं। इस प्रार्थना समाज में 1869 ईस्वी में एमजी रानाडे यानी एमजी रानाडे सदस्य बनते हैं, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसे ही एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बनते हैं, तो इनके कारण प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। ये आपका हिंदू शिक्षा और हिंदू हिंदू समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको रोका, और महिला शिक्षा पर और विधवा विवाह पर इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया। तो इसी क्रम में शिक्षा के उद्देश्य से 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब फिर इसके बाद 1891 में महाराष्ट्र में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। देखिए, अब जब विडो रिमैरिज एसोसिएशन की बात करते हैं, तो एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिनका होता है डीके कर्वे। ये डीके कर्वे, इन्होंने विडो होम की स्थापना की। विडो होम की स्थापना की पुणे में ही, पूना में, याद रखिएगा। जिसमें से ये करते क्या थी कि जितनी भी विधवाएं थी, विधवा महिला थी, उन्हें शिक्षा दे करके या तो उन्हें अध्यापिका बना देते थे, या उन्हें नर्स के रूप में ट्रेनिंग देते थे। यानी विधवाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए विडो होम की स्थापना की थी डीके कर्वे ने। और पूना में इसकी स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विडो होम की स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे ने किया था, और जिस 1899 में किया था, पुणे में किया था। इन्हीं के प्रयासों से 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हम एक
बार फिर से देख लेते हैं कि वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आपके श्रीधर नायडू ने किया था मद्रास में। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज में 1869 ईस्वी में एम.जी. रानडे शामिल होते हैं। जैसे ही ये शामिल होते हैं तो इन्होंने हिंदू धर्म में जितने व्याप्त बुराइयां थी उनको खत्म करने का प्रयास किया, जिसके कारण से आपका प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, जिसमें से आपका प्रमुख कार्य था कि 1884 ईस्वी में पूना में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर महाराष्ट्र में इन्होंने विधवाओं के लिए, विधवा को पुनः विवाह के लिए आपका विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। जब विधवा पुनर्विवाह की बात आती है तो एक नाम बहुत प्रमुख होता है डी.के. कर्वे का, जो विडो होम चलाए। 1899 में स्थापना की थी इसकी पूना में। ये इसमें था क्या, जो विधवाएं थी उन्हें उन्हें शिक्षा दे करके, नर्स देकर, यानी किसी प्रकार का जो जिस क्षमता की थी उन्हें उसी प्रकार का रोजगार देने के कार्य किया। और इन्हीं के प्रयासों से बंबई में 1906 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज संस्थापक पता होगा, इसकी स्थापना होती है 10 अप्रैल 1850। संस्थापक जो होते हैं सभी को पता होगा, दयानंद सरस्वती। अब इनके इतिहास के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। लगभग सभी को पता है। तो इनकी थोड़ी सी दयानंद सरस्वती के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें आर्य समाज की स्थापना के विषय में समझ में आए कि किस कदम कैसे आर्य समाज की स्थापना होती है। देखिए, दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, यानी पहले का बचपन का नाम कहते हैं, बचपन का नाम था मूलशंकर। मूलशंकर। इनका जन्म होता है जाके 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के बड़ोदरा में, सॉरी गुजरात के राजकोट में, गुजरात राजकोट जिले में। ये 1845 ईस्वी में 21 साल की उम्र में अपना घर त्याग कर देते हैं। घर त्याग। इन्हें 1847 ईस्वी में, इन्हें 1848 ईस्वी में आपके पूर्णानंद से मुलाकात होती है। पूर्णानंद से मुलाकात होती है। और यही पूर्णानंद इन्हें आपका दयानंद सरस्वती के नाम से यानी नाम दिया। पूर्णानंद ने ही, यानी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती नाम दिया। नाम दिया। अब देखिए, 1800 अपना उन्हीं के पास रहे, घूमते घूमते 1861 ईस्वी में ये मथुरा पहुंचते हैं। और इनकी मुलाकात विरजानंद महाराज से होती है। विरजानंद महाराज से होती है। और देखिए, अब विरजानंद ने इन्हें वेदों की
प्रामाणिकता के विषय में जानकारी दिया, वेद व्याख्यान के विषय में जानकारी दिया, और दयानंद सरस्वती ने विरजानंद को अपना गुरु मान लेते हैं। और दोनों का जो मत होता है, अब यहाँ पर ये दयानंद सरस्वती के गुरु होते हैं, दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद होते हैं। इन्हीं से वेदों के दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दोनों का जो मत होता है वो पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित होता है। ये दोनों आपके वैदिक संस्कृति पर, वैदिक शिक्षा पर विश्वास रखते हैं। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। आगे देखते हैं। 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पाखंड 1863 ईस्वी में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका आगरा में फहराते हैं। पाखंड खंडनी पताका आगरा में फहराते हैं, फिर इसके बाद 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं, जो हिंदी भाषा में होता है, हिंदी भाषा में होती है। आगे देखिए। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय आपका बंबई में होता है। अब देखिए, मुख्यालय जो होगा आपका बंबई में। अब 1877 ईस्वी में ये मुख्यालय को बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर देते हैं, यानी मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? बंबई में था। 1877 ईस्वी में मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया, जिसके कारण आपका उत्तर भारत में आर्य समाज अधिक लोकप्रिय हुआ, जिसमें से आपका पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था, ये महत्वपूर्ण स्थान थे जहां पर आर्य समाज सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। आगे चलकर 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा करने के लिए गो रक्षा समिति की स्थापना करते हैं। गो रक्षा समिति की स्थापना करते हैं। मृत्यु आपकी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को होती है, अजमेर में दीपावली के दिन होती है। अब देखिए, दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की सबसे पहले वकालत किया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। स्वराज, तीनों पॉइंट पूछे हो। स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले आपका स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का जो नारा था, वो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की थी। अब देखते हैं, दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1883 में इनकी मृत्यु होती है अजमेर में। इतना एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराते हैं आगरा में। हिंदू धर्म के प्रचार से संबंधित होता है ये। फिर इसके बाद 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं। फिर
आपका 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय जो होता है बंबई में होता है। और 1877 ईस्वी में बंबई से स्थानांतरित होकर लाहौर चले जाता है, जिसके कारण आर्य समाज का जो प्रभाव उत्तर भारत में अधिक देखने को मिलता है, जिसमें से जो आपके पंजाब व उत्तर पश्चिमी यूपी है। अब 1882 ईस्वी में गोरक्षा समिति की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है गायों की रक्षा करना। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हो जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व होता है। आपके दयानंद सरस्वती के विषय में 2-3 पॉइंट हैं। आपका पहला जो होता है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। सबसे पहले हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का जो सुझाव सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज में भाषा को लेकर विवाद हुआ कि भाषा का माध्यम अंग्रेजी हो कि हिंदी हो, जिसमें से इनके जो दो शिष्य थे, पहले का नाम आपका लाला हंसराज व दूसरे थे श्रद्धानंद। इनके बीच विवाद होता है। लाला हंसराज जो थे वो अंग्रेजी के समर्थक थे और जो श्रद्धानंद थे वो हिंदी के समर्थक थे। इनके बीच मतभेद होता है, तो ये क्या करते हैं, 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी की स्थापना करते हैं। दयानंद, जिसका नाम होता है दयानंद वैदिक कॉलेज, एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और श्रद्धानंद 1930 ईस्वी में हरिद्वार के पास गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हंसराज व श्रद्धानंद में आपस में विवाद होता है भाषा को लेकर कि अंग्रेजी भाषा रखा जाए कि हिंदी भाषा रखा जाए। तो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, तो इन्होंने अलग करके अपने आप को 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसे डीएवी में डीएवी। और श्रद्धानंद हिंदी भाषा के समर्थक थे, उन्होंने 1903 में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। फ्रेंड्स, वैलेंटाइन पेरोल ने दयानंद सरस्वती को अशांति का जन्मदाता कहा। ये आपके रहे आर्य समाज के विषय में जानकारी की।